Good afternoon. I hope you all are good and you all are watching the videos properly. We have Today we are going to continue our chapter number 15, water, the precious natural resources. In that we have already started the different sources of water, and I have explained you about the rain, groundwater, lakes and ponds and rivers. So we are going to continue that from page number 92, seas and oceans. So everybody be ready with your textbook, page number 92. Seas and oceans. 97% of our water on the earth is in the oceans and seas. This water is not fit for human consumption. ओवरऑल जितना भी वाटर है ना, लेक्स में, पोन्स में, रिवर्स, डैम्स एक्सेट्रा में, उसमें से पूरा 97% वाटर हमारे सीज एंड ओशियंस में है. मतलब 3% वाटर ही रिवर, पोन, लेक्स, अंडरग्राउंड, डैम्स उसमें है. 97% हमारा वाटर सी एंड ओशियंस में है. लेकिन सी एंड ओशियंस में जो वाटर होता है ना, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, मतलब ह्यूमन के यूज के लिए नहीं होता. क्योंकि सी का वाटर ना तो हम ड्रिंक कर सकते हैं या ना तो इरिगेशंस में यूज हो सकता है. वो किसी भी यूज में आता नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही सॉल्टी होता है. However, it provides a mode of transport for us and also gives shelter to many forms of animals and plants life. सीज वाटर जो यूज होता है वो सी ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सीज एंड ओशियंस में पॉसिबल हो सकते हैं. इसके लिए सी एंड ओशियंस यूजफुल होते हैं. और दूसरे बहुत सारे वाटर एनिमल्स, वाटर क्रिएचर्स सीज एंड ओशियंस में रहते हैं, तो उसके लिए सीज एंड ओशियंस बेनिफिशियल है. लेकिन ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ह्यूमन बींग के यूज के लिए सी वाटर यूजफुल नहीं है. नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर्स है डैम्स एंड रिजर्वर्स. रिजर्वर्स मतलब जहां पे हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं. ओके. एंड डैम्स तो आपने देखे होंगे, हमारे राजकोट में भी न्यारी डैम, आजी डैम है, जहां पे हमारा रेन वाटर स्टोर होता है. As rainwater is not available throughout the year, the level of water below the surface of the ground and river, lakes and ponds is not always the same. हमारा जो रेन होता है वो पूरे ईयर नहीं आता, वो सिर्फ साल के 3 या 4 मंथ्स ही होता है. ओके. और तो कई बार क्या होता है कि जब रेन नहीं होता ना, तो ग्राउंड का वाटर रहता है ना, जो भी नीचे वाला वाटर, ग्राउंड वाटर होता है, वो हमेशा रिवर्स में, लेक्स में सेम नहीं होता. धीरे धीरे वो कम भी होता जाता है. इन द हॉट ड्राई समर्स द वाटर लेवल में फॉल, कॉजिंग सीवियर वाटर शॉर्टेजेस. कई बार वाटर जो ग्राउंड वाटर होता है वो गर्मी की वजह से, हॉट की वजह से सूख जाता है और वाटर की शॉर्टेज होने लगती है. वाटर शॉर्टेज मतलब वाटर की कमी, पानी की कमी होने लगती है. Therefore, it is important to save the surplus water from the rain so that it can be used in case of water scarcity. This can be done through water harvesting. तो हम क्या कर सकते हैं जब एकदम गर्मी के टाइम पे, जब हमारी रिवर्स है या फिर लेक पॉन्ड सूख जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर सूख जाता है और हमें पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है. पानी की स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी हो जाती है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है, वाटर शॉर्टेज हो. तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो भी रेन का वाटर होता है जो बह जाता है, एकदम वेस्ट हो जाता है, वो वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं अंडरग्राउंड टैंक में. हमारे कुछ भी टैंक में, कहीं पर भी हम ऐसी हमारे घर में सिस्टम बना सकते हैं कि हमारा जो भी टेरेस में से या कोई भी रेन वाटर जो वेस्ट होता है वो कहीं पे भी स्टोर हो जाए और हम आफ्टर रेन वो वाटर को यूज कर सके, जिससे वाटर स्कैर्सिटी ना रहे. ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, which involves the collection and storage of rainwater. This water can be used later for irrigation and other purposes. जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमें रेन वाटर को जो स्टोर किया है वो आफ्टर रेन, जब रेन का सीजन चला जाता है, तो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट यूजेस के लिए, इरिगेशन के लिए या फिर हमारे हाउस होल्ड यूज के लिए वो रेन वाटर को यूज कर सकते हैं.
तो जो भी रेन वाटर वेस्ट हो रहा है, कई बार हम करते हैं ना घर पे, बाल्टी रखते हैं या पतीला रखते हैं, ऐसे रेन वाटर नहीं, ऐसे तो हम ठीक है थोड़ा बहुत वाटर सेव करते हैं, लेकिन ऐसे पाइपलाइन से कि जो भी रेन वाटर निकलता है वो सीधा हमारे अंडरग्राउंड टंकी में, टैंक में जाए, वो जो सब सिस्टम करते हैं उसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे आफ्टर रेन भी हम रेन वाटर को यूज कर सकते हैं। In order to save excess water in the rivers, a barrier is built at a certain point on the river to hold the water back. This structure is called a dam. जब रिवर में बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है, रेन से बहुत ज्यादा, तब रिवर के थोड़े दूर ऐसा बैरियर बना देते हैं, ऐसे एरिया बना देते हैं जिसमें से रिवर का जो वाटर है वो वहां पे स्टोर होने लगे, उसको हम कहते हैं डैम। The water collected from the dam is stored in a reservoirs. जो डैम में वाटर स्टोर होता है उसको हम रिजर्वर्स कहते हैं, मतलब रिजर्व किया हुआ पानी जो हम आफ्टर रेन और आफ्टर जब भी हमें जरूरत हो तो ये वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं। Dams and reservoirs help us to save water from dry periods, control floods and even generate electricity. जब भी रिवर्स में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो अगर डैम्स नहीं होता है तो उस एरिया में फ्लड आने के चांसेस रह जाते हैं, उसके एरिया में पूरे फ्लड आ जाते हैं। तो डैम्स एंड रिजर्वर्स है जो फ्लड को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से जब ड्राई पीरियड मतलब हॉट हीट की वजह से या हॉट एरिया की वजह से जब वाटर पूरा ड्राई हो जाता है तो डैम का वाटर होता है वो यूजफुल होता है। और डैम्स और रिजर्वर्स से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। पता है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करना मतलब बनाना, इलेक्ट्रिसिटी को भी बना सकते हैं। During period of water shortage, water is released from the reservoirs and is fed into canals. जब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तब रिजर्वर से पानी निकाल के कैनल्स की पे छोड़ देते हैं। The canals can distribute the water to different areas to be used for irrigation and various other purposes. फिर जो भी कैनाल में वाटर होता है वो वाटर दूसरे हर एक एरिया में पहुंचाया जाता है, इरिगेशन के लिए या फिर हमारे हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। इरिगेशन मतलब फील्ड में, फार्म्स में वाटर पहुंचाया जाता है कैनाल से, या फिर डिफरेंट जगहों पे भी पहुंचाया जाता है। यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। आई होप आपको सी एंड ओशियंस एंड डैम्स एंड रिजर्वर्स के बारे में जो भी एक्सप्लेन किया है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। I'll give you the notes of this exercise of this chapter in my next video. Till then, bye bye.